हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है, ऐसे तो ये 2007-8 में ही शुरू की गई योजना है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में ये आ गया है। और चर्चा में आने की वजह यही है कि महाराष्ट्र जो है, इस योजना के तहत जितनी भी राशि सारे ही राज्यों को मिली है, उसमें महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया है कि जो उसका सही तरीके से उपयोग कर गया है, यानी कि उसको खर्च किया है। रूल ये है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हर राज्य को जितना भी अमाउंट दिया जाएगा, तो उसका एक खास अमाउंट यानी कि 75% कम से कम अगर वो राज्य खर्च कर देता है, तभी उसको दूसरा किस्त दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बना है जो कि उस अमाउंट को सही तरीके से उपयोग किया, उसको खर्च किया और अब दूसरा किस्त प्राप्त करने का वो एक तरह से अधिकारी बन गया है। तो इस टॉपिक में हम लोग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है, महाराष्ट्र किस तरीके से इस पूरे योजना को अपने राज्य में सही से इम्प्लीमेंट किया, पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, दिया है कि जुलाई 2026 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि महाराष्ट्र राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVY के तहत केंद्र से प्राप्त धनराशि का समयबद्ध उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसी उपलब्धि के कारण महाराष्ट्र जो है योजना की दूसरी किस्त प्राप्त करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है। उसके बाद देखिए, महाराष्ट्र को यह उपलब्धि कैसे मिली। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को पहली किस्त के रूप में 335 करोड़ रुपए जारी किए थे। केंद्र के नियमों के अनुसार यदि कोई राज्य पहली किस्त का कम से कम 75% खर्च कर देता है, तभी उसे अगली किस्त जारी की जाती है। महाराष्ट्र ने लगभग 260 करोड़ रुपए खर्च कर इस शर्त को पूरा कर लिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने 335 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी करने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। देखिए, क्या दुर्भाग्य है कि राज्य जो है, जो पैसा मिलता है खर्च करने के लिए, उसको सही से खर्च भी नहीं कर पाता है, अपने राज्य में उस योजना को लागू तक नहीं कर पा रहा है। यहाँ हर कोई देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको खर्च भी नहीं कर पा रहा है राज्य। चलिए, अब देखिए किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से कृषि में डिजिटल तकनीक और AI के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के तहत वैज्ञानिक तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है, NHM के माध्यम से फल, सब्जी और मसाला उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा बीज, तिलहन और एग्रो फॉरेस्ट्री पर भी विशेष जोर जो है दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र की उपलब्धियां क्या है। राज्य ने बड़ी संख्या में फार्मर आईडी तैयार किया है, जिससे डिजिटल एग्रीकल्चर तथा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, DBT को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। हाल ही में बाढ़ के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने प्रभावित किसानों के खातों में 14,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि केवल 5 दिनों में DBT के माध्यम से भेज दी है। तो एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है महाराष्ट्र में तैयार है किसानों की सहायता करने के लिए। अब देखिए, कुल मिला के ये जो योजना है, ये किस मुद्दे पर टिका है, तो RKVY के बारे में, जो ये योजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके बारे में देखिए कि RKVY क्या है। इससे जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की शुरुआत 2007-8 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका नोडल मंत्रालय जो है कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों जैसे कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन का समग्र विकास हो। अगर आपको कोई एक लाइन में डिफाइन करना हो कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है, जो कि 2007-8 में शुरू हुआ था, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मूल मकसद यही है कि कृषि और उससे जुड़ा हुआ जो भी अन्य सेक्टर है, जैसे कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, उन सब का समग्र विकास किया जाए। देखिए, 2017-18 में इसका पुनर्गठन करके RKVY रफ्तार, यानी कि रफ्तार का फुल फॉर्म हो गया रेम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स रिजुविनेशन नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य कृषि उद्यमिता, एग्री स्टार्टअप तथा कृषि अवसंरचना को बढ़ावा देना है। RKVY राज्यों को अपनी स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं चुनने और लागू करने की लचीली वित्तीय व्यवस्था प्रदान करती है। चलिए, हम लोग इस टॉपिक को कवर किया। अब इससे जुड़ा हुआ एक MCQ हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। यह केवल केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वर्ष 2017-18 में इसका पुनर्गठन कर RKVY रफ्तार नाम दे दिया गया। इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। बाकी ये तीनों गलत हो जाएगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, आप ऊपर की वीडियो को देखिए और फिर सही आंसर खोजने की कोशिश कीजिए। चलिए, इस टॉपिक को हम लोग कवर किए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।